इतिहास को याद रहेगा प्रभु श्री राम का दूसरा वनवास। 500 वर्षों बाद जब अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और जग के पालनहार जब अपनी जन्मभूमि में विराजित होने जा रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे त्रेता युग आ गया हो। खुशी, उत्साह, उमंग, भक्ति से सिर्फ अयोध्या ही नहीं, पूरा का पूरा भारत सराबोर हो गया है। क्यों ना रहे ये खुशी जब मुट्ठी भर विदेशी आक्रांता घोड़े पर बैठकर हाथ में तलवार लेकर हमारा धर्म, हमारी आस्था, हमारा विश्वास, हमारा स्वाभिमान तोड़ने आए थे। लेकिन हमारी आस्था, हमारा विश्वास भारी पड़ा उन विदेशी लुटेरों पर। हृदय को बड़ी पीड़ा होती थी जब छात्र जीवन में अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से या चर्चा में सुनता था प्रभु श्री राम तंबू में रह रहे हैं। पीड़ा तब होती थी जब बाबर की नाजायज़ औलादें प्रभु श्री राम के होने का प्रमाण मांगते थे। पीड़ा उस वक्त हुई थी जब अयोध्या में हनुमानगढ़ी को उड़ाने के लिए धर्मद्रोहियों ने टाइम बम सेट किया था, परंतु साक्षात बजरंगबली ने वानर रूप में आकर बम को डिफ्यूज किया था और ये बताने का कार्य किया था, पाप और अधर्म पर हमारी आस्था, हमारा विश्वास भारी है। पीड़ा उस वक्त हुई थी जब राम भक्तों के खून से सरयू लाल हो गई थी। पीड़ा उस वक्त भी हुई थी जब हमारी सांस्कृतिक विरासत और गौरवशाली परंपरा को रौंद कर एक मुगल विदेशी आक्रांता की इमारत दिखाई देती थी जहां रामलला का जन्म स्थान है। पीड़ा उस वक्त हुई थी जब सन 2006 में अयोध्या श्री राम जन्मभूमि पर आतंकवादियों ने कुल 7 हैंड ग्रेनेड फेंके थे, लेकिन हर्ष की बात है प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से एक भी हैंड ग्रेनेड नहीं फटा। वो बार बार हमारी आस्था पर कुठाराघात कर रहे थे। वो कुठाराघात सिर्फ हमारी आस्था, हमारे विश्वास, हमारे राम पर नहीं, वो कुठाराघात पूरे भारतवर्ष पर कर रहे थे। बचपन से ही पढ़ाई के साथ साथ धर्म, राजनीति और भारत में गहरी रुचि रही है मेरी। इसी कारण छात्र जीवन में कुछ सनातन और भारत की संस्कृति से जोड़ने वाली संस्थाओं का सदस्य भी रहा। खून खौल उठता था जब श्री राम पर प्रश्न चिन्ह लगता था। खून खौल उठता था जब हमारी महान परंपरा और सांस्कृतिक विरासत पर बार बार धर्मद्रोहियों द्वारा कुठाराघात होता था। वैसे तो ब्राह्मण जाति को यह क्रोध भगवान श्री परशुराम से विरासत में मिला था, लेकिन तिवारी वंश को शायद इसका कुछ अधिक अंश मिला था। वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हुई। हमारे धर्म, आस्था, विश्वास की विजय हुई। प्रभु श्री राम वर्षों के वनवास के बाद आज अपनी जन्मभूमि में स्थापित होने जा रहे हैं। पूरे भारत को एक नई पहचान मिलेगी। कण कण में राम, हर क्षण में राम, भारत के महानायक राम, आदि भी राम, अंत भी राम। हम वो पीढ़ी हैं जिसने प्रभु राम को तंबू में देखने का दंश झेला है। हम ही वो सौभाग्यशाली पीढ़ी भी हैं जो राम मंदिर बनते देख रहे हैं और अपने प्रभु को वहाँ विराजमान होते देख रहे हैं। ये सौभाग्य हमें भगवान श्री राम जी की कृपा से प्राप्त हो रहा है। बिना राम की कृपा के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये धरती, सूर्य, चंद्रमा, गगन, इन सब का अस्तित्व श्री राम से है। प्रभु श्री राम की कृपा समस्त संसार के प्राणियों पर सदैव बनी रहे। सादर प्रणाम।